नमस्कार, सन्मार्ग में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ पूजा यादव। यहाँ पर आज हम बात करेंगे कामदा एकादशी के बारे में, जिस पर चर्चा करेंगे हम राम प्रकाश उपाध्याय पंडित जी से। पंडित जी, प्रत्येक माह में 2 एकादशी होती है और सबके अलग अलग नाम होते हैं। तो ये जो 8 अप्रैल को एकादशी है उसका नाम है कामदा, तो इसके पीछे का रहस्य क्या है? एकादशी तिथि भगवान विष्णु की तिथि है और 12 महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष मिल करके दोनों पक्षों को मिला करके 24 एकादशियाँ होती हैं। और प्रत्येक 3 वर्ष के बाद जब मलमास लगता है तो उस वर्ष 2 एकादशियाँ बढ़ जाती है, 26 एकादशियाँ हो जाती है। इस तरह से हमारे शास्त्रों में 26 एकादशियों का वर्णन किया गया है। और कामदा एकादशी, प्रत्येक एकादशियों का नाम है उसके गुणों के अनुसार। व्यक्ति के लिए काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये 4 जो होते हैं नरक के द्वार हैं और इनके वशीभूत होकर के व्यक्ति जो है अपना पतन की ओर चला जाता है। अब काम के कई अर्थ हो जाते हैं। काम से कामना भी हो जाता है, काम से उत्तेजना भी हो जाता है। अब देखिए, चैत महीना जो है मधुमास बोला गया है, तुलसीदास जी ने लिखा है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। चैत महीना को मधुमास कहा गया है। वसंत महीना है। वसंत महीना में यहाँ तक कि प्रकृति भी कामोत्तेजना से एक तरह से ग्रसित हो जाती है, सब में काम की भावना जग जाती है। तो हमारे अंदर काम के यदि हम वशीभूत हो जाते हैं, अगर कोई हमसे कहीं गलत हो जाती है, इससे संबंधित एक मैं आपको छोटी सी पौराणिक कथा बताने जा रहा हूँ कि नागपुर में एक पुंडरीक नामक नाग रहते थे और उस पुंडरीक नामक नाग के राज्य में वो राजा थे। उनके राज्य में ललित और ललिता नाम के गंधर्व और गंधर्वी रहते थे। दोनों पति पति एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि एक दूसरे के बिना वो रह नहीं सकते थे। एक दिन की बात है कि ललित नाम का गंधर्व जो है पुंडरीक के राजा के सभा में नृत्य कर रहे थे, गायन कर रहे थे। अचानक अपने पत्नी ललिता का ध्यान करते हुए उनका जो है नृत्य रुक जाता है, उनके जुबान रुक जाते हैं, उनकी वाणी रुक जाती है। और वहाँ जो करकोटक आदि नाग जो थे उनकी सभा में बैठे थे राजा के, वो ताड़ जाते हैं, वो भांप लेते हैं और राजा से सारी बात बता देते हैं कि इनको अपने ललिता का मोह हो गया है, काम के वशीभूत हो गए हैं। पुंडरीक राजा कोई साधारण राजा नहीं थे। उन्होंने तुरंत उसको बुला करके ललित को श्राप दिया कि तुम जा करके राक्षस हो जाओ, तुम काम वासना से ग्रसित हो, तुमने एक तरह से राज्यसभा की मर्यादा भंग की है, तुम राक्षस हो जाओ जा करके। पति राक्षस हो गया। ललिता जब जान गई कि मेरे पति राक्षस हो गए हैं, वो बेचैन हो जाती है, व्यग्र हो जाती है। यह दुख उससे देखा नहीं जाता है और जंगल में निकल पड़ती है। खोजते खोजते जाती है तो एक कुटिया पर मुनि महाराज मिलते हैं और उसकी व्यग्रता को देख करके महाराज ऋषि जो हैं पूछते हैं, उसके सारे वृत्तांत को जान जाते हैं। उनसे निवेदन करते हैं कि मेरे पति जो हैं राजा के श्राप वश जो हैं वह राक्षस हो गए हैं, उनके मुक्ति का कोई उपाय आप बतलाएं। राजा ललिता को ऋषि महाराज जो है उनको बतलाते हैं कि एक काम करो कि चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष का कामदा एकादशी आने वाली है। इसमें काम जनित जितने भी हैं पाप सब दूर हो जाते हैं। तो एक काम करो, तुम चैत्र शुक्ल की कामदा एकादशी का व्रत रखो और विधिवत व्रत रख करके और अगले दिन संकल्प पूर्वक उसका पुण्य जो है अपने पति को दे दो। चैत्र शुक्ल एकादशी जब आती है, ललिता जो है अपने पति के निमित्त राक्षस से मुक्ति दिलाने के लिए एकादशी का व्रत रखती है और व्रत रखने के बाद अगले दिन सुबह जाकर के और ऋषि के कथनानुसार उनके आश्रम में ही उस व्रत का पुण्य अपने पति को दे देती है। और उस व्रत के, एकादशी व्रत के प्रभाव से जो है ललित नामक राक्षस जो था वो फिर गंधर्व के रूप में उसका स्वरूप बदल जाता है और पहले की अपेक्षा उस ऋषि के प्रताप से, ऋषि के आशीर्वाद से, इस व्रत के प्रभाव से ललित और ललिता दोनों और सुंदर हो जाते हैं और सुख पूर्वक जीवन यापन करते हैं। तो एकादशी व्रत की एक तरह से कामदा एकादशी व्रत की एक कथा भी है। तो कामदा एकादशी काम जनित पापों से मुक्ति दिलाने वाली है, विष्णु भगवान से प्रीति कराने वाली है और सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है।
और ये इस कामदा एकादशी का एक और बड़ा महत्व है कि इस कामदा एकादशी में विष्णु भगवान का ही पूजन नहीं होता है, विष्णु भगवान के साथ साथ लक्ष्मी का भी पूजन करना चाहिए। तो यही कामदा एकादशी का महत्व है और इस व्रत के पूजन का, इसके उपवास का फल है। अच्छा, कामदा एकादशी का धार्मिक महत्व क्या है और जो बाकी एकादशी जो आती है उससे ये अलग कैसे है? कामदा एकादशी देखिए, अभी आपको मैंने बताया कि चैत्र महीने की एकादशी है और सबसे बड़ी बात यह है कि साक्षात नारायण जब राम के रूप में 7वें अवतार में अवतरित रामनवमी के दिन होते हैं और वसंत महीने में चैत्र शुक्ल के एकादशी पड़ती है, तो एक सभी एकादशियों से भिन्न इसका पुण्य भी भिन्न है। क्योंकि काम के वशीभूत मनुष्य, इन चारों काम क्रोध लोभ के वशीभूत और मोह के वशीभूत होकर के मनुष्य कुछ भी कर सकता है। तो कामदा एकादशी सबसे इसलिए अलग है कि सब में तो केवल विष्णु भगवान की पूजा होती है, लेकिन इसमें विष्णु भगवान के साथ साथ उनकी पत्नी लक्ष्मी की भी पूजा होती है। तो जहाँ माता और पिता दोनों का आशीर्वाद मिलता है, संसार के पालनकर्ता का और साक्षात लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जहाँ लेने का सौभाग्य मिलता है, वह एकादशी निश्चित रूप से सभी एकादशियों से भिन्न है, इसमें कोई संशय नहीं। अच्छा, कामदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उससे क्या लाभ मिलता है? कामदा एकादशी देखिए, एकादशी का व्रत मोक्षदायिनी है और एकादशी के बारे में मैं अभी बतलाया हूँ कि एकादशी जो है विष्णु भगवान की तिथि है और एकादशी के बारे में ज्योतिष में लिखा गया, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि गृहस्थी को तो कृष्ण पक्ष की एकादशी करनी ही नहीं चाहिए। जो गृहस्थी हैं, विशेष करके सांसारिक लोग जो हैं, पुत्रवान जो हैं, उनको कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। और एकादशी तिथि जो है मोक्ष दिलाने वाली है और एकादशी के दिन व्रत करके हम क्या करते हैं कि भगवान से नारायण के सानिध्य में चले जाते हैं और मरणोपरांत निःशुल्क रूप से विष्णु लोक हमें प्राप्त होता है। इसलिए एकादशी के दिन हमारे लिए पुराणों में इसका बहुत विशेष महत्व है और इस व्रत को सभी सनातनियों को करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि एकादशी तिथि के दिन पाचन क्रिया कमज़ोर रहती है, तो हमारे पाचन क्रिया का भी एक तरह से संतुलन ठीक रहता है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से और चिकित्सा के दृष्टि से और पौराणिक दृष्टि से, सब दृष्टि से एकादशी तिथि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अतः इसके व्रत का हमें आचरण अवश्य करना चाहिए। अच्छा, इस साल जो कामदा एकादशी है उसका शुभ मुहूर्त क्या है? मतलब उसका मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, ये हमारे दर्शकों को अगर आप बताएं। देखिए, एकादशी व्रत जो है 7 तारीख को रात में एकादशी तिथि जो है लगभग 11:15 बजे के आसपास आ रही है और अगले दिन 8 तारीख को रात में लगभग 11 बज के कुछ मिनट तक रह रही है। तो एक तिथि लगभग 24 घंटे या 60 घंटे रहती है। लेकिन एकादशी तिथि का नियम है कि अगर सूर्योदय के बाद 3 मुहूर्त, यानी एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, 48 गुणते 3, यदि सूर्योदय के बाद अगर कोई भी तिथि 3 मुहूर्त तक स्पर्श करती है तो पूरा उदया तिथि दिन भर मानी जाती है। लेकिन यहाँ तो एक दिन पहले ही एकादशी लग जा रही है और 8 तारीख को जो है एकादशी मंगलवार के दिन पूरे दिन भर और रात 11 बजे तक रह रही है। इसलिए एकादशी का मान 8 तारीख को वैष्णवों के लिए और स्मार्तों के लिए, मैंने गृहस्थों के लिए और वैष्णव सन्यासियों के लिए, दोनों के लिए एकादशी का मान 8 तारीख यानी मंगलवार को, 8 अप्रैल मंगलवार को ही सुनिश्चित है। अच्छा, कामदा एकादशी में पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है और साथ ही जो व्रत रखते हैं उनका पालन करने का भी मुहूर्त बताएं। एकादशी के दिन विशेष करके भगवान का पूजन सुबह यदि हम कर लेते हैं, स्नान ध्यान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह उठ करके नारायण का पूजन यदि हम कर लेते हैं तो सबसे उत्तम रहेगा। क्योंकि देखिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग हैं और प्रत्येक दिनों में 4 युगों की कल्पना की गई है। उदाहरण के तौर पर व्यक्ति जब सुबह उठता है तो वह सात्विक जीवन जीता है और सतयुग में जीता है, उसका मन वगैरह सब ठीक रहता है, उसके विचार स्वस्थ रहते हैं और संतुलित रहता है। तो सुबह हम सतयुग में जीते हैं। दोपहर के बाद जो होता है, इसके बाद हम त्रेता में चले आते हैं। तो त्रेता में क्या होता है कि अब लड़ाई छिड़ जाती है, दिन भर अपने व्यवसाय के लिए चिंतन करने लगते हैं, किसके पास तगादा जाना है, क्या कृषि कर्म करना है, तो हम त्रेता में चले जाते हैं। संध्या जैसे होती है, सूर्यास्त के बाद हम द्वापर में प्रवेश कर जाते हैं। तो द्वापर में प्रवेश कर जाते हैं तो मन में तमाम
अनेक प्रकार के कुविचार आते हैं कि किसके पास पैसा बाकी है, किसके पास क्या करना है, उसके साथ महाभारत करना है कि कैसे पेश आना है। तो महाभारत में हम चले गए द्वापर में। और जब मध्य रात्रि जब आती है तो निश्चित रूप से कलयुग में प्रवेश कर जाते हैं और खान पान आहार विहार सब हमारा दूषित हो जाता है। तो क्या करते हैं कि हम उस कलयुग के रूप में जी करके हम क्या करते हैं कि अनर्थ कर बैठते हैं। इसलिए सुबह सतयुग में जीने का लाभ लेकर के और सुबह सुबह जितना हो सके भगवान के व्रत का आचरण करें, उनका पूजन पाठ करें। और सूर्योदय के बाद अगले दिन मंगलवार के बाद बुधवार के दिन सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि में हमको पारणा करनी चाहिए। पारणा में नियम है कि एक ब्राह्मण को भोजन करा करके, यदि सक्षम न हो तो एक ब्राह्मण को सिद्धा निकाल करके, अमान्य निकाल करके, दक्षिणा सहित दे करके, इसके बाद गोग्रास वगैरह निकाल करके हमको व्रत की पारणा करनी चाहिए। अच्छा, ये जो है कामदा एकादशी, इसका जो पूजा विधि क्या है? क्योंकि बहुत हमारे ऐसे दर्शक हैं जो व्रत तो कर लेते हैं लेकिन उनको विधि नहीं पता कि पूजा कैसे करना है। देखिए, एकादशी के व्रत में पूजा की बहुत सरल विधि है। आप सुबह उठ करके व्रत का, किसी भी व्रत का हमें पहले संकल्प लेना पड़ता है कि मैं अमुक व्रत को करूँगा। और व्रत में होता है कि मनसा वाचा कर्मणा, जिस तरीके से आपके मन में ठान लें कि हमको अमुक व्रत करना है। इसके बाद किसी पुण्य नदी में या कुछ कहीं भी ना हो तो शुद्ध जल से अपना स्नान करके वस्त्र वगैरह से शुद्ध हो करके, इसके बाद विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। जो एकादशी हो, जिस एकादशी का व्रत कर रहे हैं, संभव हो सके तो पुस्तक लेकर के उसके कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि कथा जो है मन की व्यथा को दूर करती है। और भगवान की कथा में इतनी बड़ी शक्ति है, राम नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि वह कथा हमारे विचलित मन को एकाग्र करती है। इसीलिए आप ध्यान देती है कि जिसको निद्रा नहीं आती है वो कथा सुन ले। भगवान की कथा जो है मन को विश्राम देती है। राम सीता जी के अपहरण के बाद जब भगवान के अनुसार हनुमान जी जब अशोक वाटिका में जाते हैं तो माँ को वृक्ष पर बैठे ही सुंदर राम की कथा सुनाने लगते हैं। माँ आत्मविभोर हो जाती है। तो भगवान की कथा जो है हमें विष्णु लोक को प्राप्त कराती है। तो कथा सुनने के बाद प्रसाद वगैरह देना चाहिए, फलाहार करना चाहिए। और चावल का तो एकादशी के दिन सेवन करना ही नहीं चाहिए। फलाहार करके, अन्न का त्याग करके, जल फल दूध वगैरह का सेवन करके अगले दिन व्रत की पारणा करनी चाहिए। अच्छा, जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते और एकादशी के दिन उन्हें भी चावल खाने से मना किया जाता है, ऐसा क्यों है? चावल के बारे में देखिए, एकादशी के दिन भगवान विष्णु को चावल नहीं चढ़ता है। शालिग्राम का यदि हम पूजन करते हैं, नारायण को एकादशी के दिन चावल नहीं चढ़ाया जाता है। चावल के बारे में देखिए, ऐसी पौराणिक कथा है कि मेधा ऋषि का आपने नाम सुना होगा, पुराणों में ऐसा वर्णित है। मेधा ऋषि अपनी माता के कोप से बचने के लिए और एकादशी के दिन ही अपने प्राण को त्याग देते हैं, भूमिगत हो जाते हैं, जमीन में समा जाते हैं, पृथ्वी में चले जाते हैं अपने प्राणों को त्याग करके। और इसके बाद ऐसी मान्यता है कि जो कुछ भी चावल उत्पन्न हुए, जौ उत्पन्न हुए, उन्हीं के अंश से उत्पन्न हुए। तो ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन यदि हम चावल का सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से मेधा ऋषि के मांस रक्त का खान पान करते हैं। इसलिए एकादशी के दिन भगवान के ऊपर चावल नहीं चढ़ाया जाता है अक्षत के रूप में। और एकादशी के दिन कोई व्रत रहे या न रहे, व्रत रहे तो उसे तो चावल सेवन से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जो गृहस्थी व्रत भी नहीं रहते हैं, यदि उस दिन चावल का सेवन न करें बल्कि रोटी खाएं या गेहूं के जो कुछ भी व्यंजन है उसका सेवन करें, चावल से परहेज करें, तो उन्हें भी कुछ न कुछ पुण्य अवश्य मिलेगा, ऐसा पौराणिक आदेश है। अच्छा, जो लोग व्रत करते हैं उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या उनको ऐसी चीज़ें जो उनको उस दिन नहीं खानी चाहिए? एकादशी के दिन व्रत में अन्न का तो त्याग करना चाहिए, नमक का त्याग करना चाहिए। और विशेष करके शाकाहारी व्यंजन में फल, कंद, मूल, दूध वगैरह ही लिया जा सकता है। और बीच में एक ज्येष्ठ महीने में तो निर्जला एकादशी आती है। निर्जला एकादशी के दिन तो अहोरात्र 24 घंटे तक जल भी ग्रहण करने का विधान नहीं है। तो यदि संभव हो सके तो दिन भर उपवास रह करके और संध्या के समय में कुछ फल वगैरह ग्रहण कर ले, दूध वगैरह कंदमूल का सेवन करके, इस तरह से हम एकादशी का व्रत कर सकते हैं। लेकिन और बाकी अन्न और नमक से परहेज करें। अच्छा, एकादशी के दिन ऐसी कोई मंत्र बताइए जिसका जाप कर सकते हैं।
एकादशी भगवान विष्णु की तिथियां है और विशेष करके विष्णु भगवान से संबंधित जितने भी मंत्र हैं और अपनी योग्यता के अनुसार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जप किया जा सकता है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं, रामचरितमानस का भी पाठ कर सकते हैं। जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी नहीं करने में सक्षम है, यदि बैठे बैठे राम राम भी जप लेता है तो उससे भी उसकी स्वतः मुक्ति सुनिश्चित है। इसलिए बहुत सारे मंत्र हैं, सब तारक मंत्र हैं, जितना हो सके उतना आप कर लें, क्योंकि राम नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। भगवान शिव ने भी कहा है, और भगवान शिव ने भी कहा है कि या कहा क्या, और भगवान शिव स्वयं राम के मंत्रों का जप करते हैं। तो निश्चित रूप से उस दिन 12 अक्षर मंत्र का जप करें, राम राम का जप करें, श्री राम जय राम जय जय राम हरे कृष्ण का भी जप करें, विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ करें। जितना भी आपसे संभव हो सके, जिसमें से कोई भी कर सकते हैं, फल उतना ही मिलेगा। व्रत लोग करते हैं, लेकिन कदाचित कभी कभी 2 व्रत एक साथ पहुंच जाते हैं, पड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम आज मंगलवार का व्रत कर रहे हैं और अगले दिन एकादशी है। अब समस्या आ जाती है कि एक व्रत छोड़ करके हम दूसरे व्रत को कैसे उठाएं। यदि अगले दिन हम पारणा करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा व्रत भंग हो जाएगा। अभी समस्या खड़ी हो जाती है। तमाम तरह के लोग प्रश्न पूछते रहे कि बाबा जी मैं क्या करूं, 2 व्रत लगातार पड़ गए हैं। ऐसा यदि हो जाता है तो इन व्रतों के लिए भी हमारे शास्त्रों में विधि विधान दिया गया। हमारे ऋषि त्रिकालज्ञ थे, ऋषयो मंत्र द्रष्टार। ऋषि शब्द से ही रिसर्च इंग्लिश में बना है। ऋषि जो हमारे शोधकर्ता हैं, उन्होंने उपाय निकाला है कि 2 व्रतों के सन्निपात में या मिश्रण में एक व्रत की समाप्ति पर अगले दिन क्या करना चाहिए कि शाकाहारी व्यंजन अन्न का बना करके और उस व्यंजन को और लोटे का जल रख करके उस व्यंजन को भोग भगवान को लगा करके और उस व्रती क्या करे कि उस व्यंजन को सूंघ ले। घ्राण यानी सूंघना जो है व्रत का एक तरह से पालन हो जाता है। हम अन्न ग्रहण भी नहीं किए और हमारा उपवास भी टूट गया। सूंघना जो है, इसीलिए कोई चीज़ खाने का व्यंजन जो होता है या पूजा की सामग्री जो है, हम उसको लोग सूंघते नहीं हैं। सूंघने से वो दूषित हो जाता है, जूठा हो जाता है। तो उस अन्न को सूंघने से क्या हो जाता है कि हमारा उपवास भी भंग हो गया और हम व्रत का पारण भी किए और अन्न भी ग्रहण नहीं किए। इस तरह से 2 व्रतों के सन्निपात में हम अन्न को सूंघ करके और अपना अगला व्रत जो है हम उसको जारी रख सकते हैं और हमारा व्रत भी भंग नहीं होगा और उस अन्न को गाय को खिला देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इस जानकारी के लिए। तो अगर आपको भी ऐसा कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस खास बातचीत में बस इतना ही। धन्यवाद। बहुत बहुत कोटिशा साधुवाद, धन्यवाद। और ऐसा कार्यक्रम सनातन धर्म के लिए चलते रहना चाहिए। मेरे तरफ से प्रयास रहेगा और आपके समिति से, आपके टीम से सबसे आग्रह रहेगा। धन्यवाद।